नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून और पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो दोस्तों आज हम बात करें क्या, रहीम दास जी के एक दोहे की बात कर रहे हैं कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून और पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो यहाँ पे पानी के कई अर्थ है। ठीक, पानी का अर्थ मोती से भी है, मनुष्य से भी है और चून, चून मतलब आटा, ठीक, आटे से भी है। तो कैसे यहाँ पे रहीम दास क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे कि जिस तरह जो है पानी के बिना मोती की चमक अधूरी है, पानी के बिना आटा बेकार है, उसी तरह सम्मान, विनम्रता और लज्जा के बिना मनुष्य का कोई मोल नहीं है। ठीक, सम्मान, विनम्रता और लज्जा के बिना मनुष्य का कोई मोल नहीं है। तो यहाँ पे पानी का क्या अर्थ हो गया आपका, जो है एक मोती से हो गया, मनुष्य से हो गया और चून से हो गया। ठीक, तो उन्होंने यही कहा है कि मनुष्य हमेशा अगर विनम्र रहेगा तो उसका जो है बड़ाई हर लोग करेंगे, हर जगह उसका सम्मान बना रहेगा। अगर वही विनम्र नहीं रहेगा, उसके अंदर लज्जा नहीं रहेगी तो उसका कोई मोल नहीं है। दोस्तों तो आज का सारांश यही था कि रहीम दास ने जो दोहे में बताया था वो मैंने आपको इसका सार बता दिया कैसे क्या होगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं यूनिक स्टडी सेंटर। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए उपसर्ग पढ़ चुके हैं, प्रत्यय का एक पार्ट पढ़ चुके हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रत्यय का आखिरी पार्ट है। आज प्रत्यय खत्म हो जाएगा। प्रत्यय के नियम पढ़ रहे थे हम, 3 नियम पढ़ चुके थे। ठीक, तो आज हम आपको चौथा नियम पढ़ाने वाले हैं। तो आइए देखते हैं चौथा नियम क्या है। प्रत्यय का जो चौथा नियम है, चौथा नियम आप देख लीजिए यहाँ पे क्या है कि जो है कुछ ऐसे भी प्रत्यय हैं जिनके जुड़ने के बाद क्या है, मूल शब्द का प्रथम स्वर बदल जाता है। ठीक, जिसे मैंने पिछले में क्या पढ़ाया था, पिछले में पढ़ाया था अगर आ आता है तो बड़ा आ हो जाता है, हर जगह जो है दीर्घ हो जाता है। ठीक, ई ए के साथ ए हो जाता है, उ ओ के साथ औ हो जाता है और री का जो है आर हो जाता है। अब हम बात क्या करते हैं यहाँ पे, अब इसमें क्या होता है, इसमें जैसे कुछ जो है प्रत्यय आते हैं तो उनके साथ क्या हो जाता है, जब शब्द के साथ प्रत्यय जुड़ता है तो अगर आ है, ठीक, आ है तो इसका क्या हो जाता है, छोटा आ हो जाता है। ठीक, इसका छोटा आ जाता है, मतलब लघु में बदल रहा है। वहां पे दीर्घ में बदल रहा था, यहाँ पे लघु में बदल जा रहा है। अब यहाँ पे ई ए है, ये किस में बदल रहा है, ये आपका ए में बदल रहा है। ठीक, नहीं सॉरी, ये ई में बदल रहा है क्योंकि ए आपका लघु में नहीं, वो मिश्र में आ जाता है, वो का आ और ई से मिलके बनता है। ठीक, लेकिन यहाँ पे जो है का केवल लघु स्वर आएगा, क्या, ई आएगा। और बात कर लेते हैं हम उ ओ मिलता है तब क्या बनाता है, तब छोटा ओ बनाता है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए कैसे क्या हुआ, आ मिला, चाहे आ हो चाहे आ हो तो लघु आ बनाएगा। ठीक, वैसे यहाँ पे लघु ई बनाएगा, ओ में लघु ओ बनाएगा। ठीक, अब हम देख लेते हैं कैसे। अब कौन कौन से प्रत्यय हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। जैसे देखिए कुछ प्रत्यय हैं, कौन सा, अक्कर, जैसे भुलक्कर में देखते हैं आप अक्कर लगता है, अक्कर प्रत्यय। और क्या बात कर लेते हैं, एरा, एया, एत, ओड़ा, वया, वा, ओरा, आओ और आपका आर और आवा। कौन कौन से प्रत्यय हो गए यहाँ पे देख लीजिए। एक आपका हो गया यहाँ पे अक्कल हो गया, एरा हो गया, ए हो गया, एत हो गया, और जो ओड़ा, वया, वा, ओरा, आओ, आर, आवा, ये जो है शब्द के साथ जब ये प्रत्यय जुड़ते हैं, जब शब्द के साथ ये प्रत्यय जुड़ते हैं, इनके लास्ट में, जब शब्द के लास्ट में जुड़ता है तो क्या होता है, अगर जो शुरू का स्वर होता है, अगर वो
दीर्घ है या लघु है तो लघु में ही बदल जाता है, ऐसे यहाँ पे बदल जाता है। अब देखिए कुछ उदाहरण इसके देख लेते हैं। जैसे भूल प्लस अक्कड़। अब इसका क्या हो गया, अब देखिए क्या बोला था मैंने, या तो आ होगा या तो आ होगा, ठीक। तो इसमें क्या था, प्रथम स्वर, प्रथम स्वर बदलेगा किसमें, लघु में। यही है, देखिए प्रथम स्वर ये लघु में बदल जा रहा है, ठीक। अब कैसे, ये भूल है, ये बड़ा ऊ की मात्रा है, यहाँ पे दीर्घ स्वर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये लघु में बदलेगा और सब ऐसे ही जोड़ दिया जाएगा, ठीक। तो इसका हो जाएगा भू, भा पे छोटा मात्रा ला, और यहाँ पे ये वाला स्वर जब हटेगा तो ये इसमें जुड़ जाएगा, आधा ला होगा प्लस अक्कड़ हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे भू है, ला को आ जो है सहारा देगा तो पूरा हो जाएगा ला, और फिर आधा का और का वाला क्या हो गया, आपका भुलक्कड़ हो गया, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं एक और उदाहरण की। जैसे लूट प्लस एरा, लूट प्लस एरा है, ठीक। अब क्या हुआ, इसमें बड़ा ऊ की मात्रा इसमें भी आया है, तो लेकिन क्या हो जाएगा, ला पे छोटा ऊ की मात्रा आ जाएगा, टा का जब स्वर हटेगा और ये वाला स्वर लगेगा तो एक मात्रा चली जाएगी और रा ऐसे हो जाएगा, क्या हो गया आपका लुटेरा हो गया, ठीक। इसी तरह और जैसे आप बहुत देखिए, भरैया, कटैया, भगोड़ा, हसोड़ा, गवैया, खवैया, ढलवा, पिटवा, घुमाव, उतराव, इन सब के उदाहरण मैं बता रहा हूँ आपको। लुहार, सुनार, दिखावा, बुलावा, ऐसे होगा। तो आपने यहाँ एक समझ लिया है, तो ऐसे आप सब कर ले जाएंगे, हमको विश्वास है आप कर ले जाएंगे, क्योंकि आप पढ़ भी किससे रहे हैं, विकास सर से। अब हम बात करेंगे इसके 5वें नियम के बारे में। 5वां नियम कौन सा है, देखिए पांचवा नियम आपका कहता है, यदि धातु के साथ अनीय प्रत्यय आया है, अगर धातु के साथ अनीय प्रत्यय आया है तो ये प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता है, ठीक। कैसे, जैसे पठ प्लस अनीय, पठनीय हो गया, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है, ई प्रत्यय नहीं आया है, अनीय पूरा अनीय जुड़ेगा, ठीक। कैसे, धातु मतलब मैंने आपको बताया था, जैसे पठ है, ठीक, चल है, तैर है, ये सब धातु हैं। लेकिन जब उसी में ना लग जाता, तैरना हो जाता है, पढ़ना, तो वो क्रिया बन जाता है, क्रिया प्रत्यय मैंने आपको बताया था। वैसे इसमें क्या कह रहा है, अगर धातु है, ठीक, धातु के साथ अनीय आया है, धातु के साथ अनीय आया है तो वहां पे ई प्रत्यय का नहीं प्रयोग होगा, मतलब जहां भी ये आया है वहां पे ई का कभी प्रयोग नहीं होगा, ठीक। धातु प्लस अनीय, हमेशा धातु प्लस अनीय होगा, धातु प्लस ई कभी नहीं होगा। कैसे, जैसे पठ प्लस अनीय, ठीक, मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे पठ प्लस अनीय तो क्या हो जाएगा, पठनीय, ठीक। पठनीय हो गया, ऐसे कथनीय हो गया, कथ प्लस अनीय, और अब कथनीय हो गया आपका। वही इसने बताया है कि यहाँ पे जैसे आपने बता दिया, कभी एग्जाम में आ गया आपका, क्या ऑप्शन में नी है, अनीय दिया है, ई दिया है, तो आपने अनीय लगाना है कि अनीय धातु। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अगर ई आप लगा देंगे, तो अगर यहाँ से ई अलग करेंगे, ठीक, ई अलग किया, ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया, पठन हो जाएगा। पठन कोई धातु नहीं है, पठन धातु का सही रूप नहीं है, ठीक। पठ पठाओ पठाम ये होता है, पठन पठता पठन भी होता है, लेकिन पठन कहीं नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे हमेशा देखना, पठ जब जोड़ेंगे तो अनीय आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है जब एक स्वर ये हटता है तो ये स्वर जुड़ जाता है उसमें पूरा। मैंने शुरू में आपको बताया था कैसे यहाँ पे जो है, यहाँ हलन तो लग जाएगा, जब स्वर हटेगा तो यहाँ से ये जुड़ जाएगा, ठीक। तो ये आपका 5वां नियम क्या था,
कि धातु के साथ हमेशा अनीय आएगा, धातु के साथ हमेशा अनीय आएगा, ये नहीं आएगा। बाकी धातु के अलावा अगर कोई शब्द आता है वहां पे आप का ई यूज कर सकते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं छठे नियम के बारे में। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तोड़े से फिर न जुड़े, जुड़े पर जाए। तो हम छठवें नियम की बात कर रहे हैं। छठवां नियम कौन सा है आपका? या प्रत्यय। जहां पे भी या प्रत्यय आएगा वहां पे ता प्रत्यय का प्रयोग कभी नहीं होगा। ठीक, या प्रत्यय के साथ ता का प्रयोग नहीं होगा। ठीक, या प्रत्यय के साथ ता प्रत्यय का प्रयोग नहीं होगा। ये आप हमेशा याद रखिएगा, या प्रत्यय के साथ ता प्रत्यय का प्रयोग नहीं होगा। ठीक, अब इसमें कैसे? जैसे यहाँ पे आपका आ गया, एग्जाम्पल बता दे रहे हैं। मान लीजिए सौंदर्य दिया है। ठीक, सौंदर्य दिया। अब इसके साथ अगर ताप प्रत्यय आप लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? अगर ताप प्रत्यय लगा देंगे प्लस ता कर देंगे तो क्या हो जाएगा? सौंदर्यता। लेकिन ये क्या है? ये गलत है आपका। ठीक, क्या बोला? या के साथ ता का प्रयोग नहीं होगा कभी। तो यहाँ पे क्या होगा? सही शब्द क्या होता है? सुंदरता होता है। तो क्या होगा यहाँ पे? सुंदर प्लस ता। ठीक, सौंदर्य का सौंदर्यता नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे बताया ना, या के साथ ता का प्रयोग कभी नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पे जो है ता का प्रयोग ऐसे होगा, सौंदर्य का सुंदर लिखेंगे, या वहां से हट जाएगा तब सुंदरता होगा। ठीक, और बाकी हम बात करते हैं सातवें नियम के बारे में। 6 आपका हो गया, सातवें नियम की बात करते हैं। सातवां नियम कौन सा है आपका? त्वा प्रत्यय के साथ ता का प्रयोग नहीं होता। देखिए, जैसे या के साथ नहीं हुआ था वैसे त्वा के साथ भी ता का प्रयोग नहीं होगा। त्वा प्रत्यय के साथ ता का प्रयोग नहीं होगा। राइटिंग पे ध्यान मत दिएगा दोस्तों, क्योंकि राइटिंग बनाने लगा तो टाइम बहुत हो जाएगा। ठीक, अब कैसे? देखिए, अब जैसे देखिए यहाँ निज है। ठीक, कोई शब्द दिया है निज। अब इसमें हम या तो ता प्रत्यय लगाएंगे। अगर ता लगाएंगे प्लस ता करेंगे तो क्या हो जाएगा? निजता हो जाएगा। या फिर हम त्वा प्रत्यय लगाएंगे, निजत्व हो जाएगा। तो ये दोनों सही हैं, लेकिन उसमें क्या बोला है? अगर त्वा आएगा तो ता नहीं आएगा, और ता आएगा तो त्वा नहीं आएगा। ठीक, ये दोनों कभी भी एक साथ नहीं आएगा। ठीक, अब कैसे? देखिए, अगर हम यहाँ पे दोनों को एक साथ लिख देते हैं तो हो जाएगा निजत्वता। ये निजत्वता जो है गलत है। ठीक, या तो ता आएगा या तो त्वा आएगा, एक ही कोई आएगा। ठीक, दोनों साथ आएंगे तो गलत हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके 8वें और आखिरी नियम के बारे में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक दोस्तों, हाँ, मैंने आपको एक बात पहले भी बताया था, ये मैटर नहीं करता है कि कौन कैसे पढ़ा रहा है, मतलब किस किताब से पढ़ा रहा है, किसके नोट से पढ़ा रहा है, देख के पढ़ा रहा है कि बिना देखे पढ़ा, इससे कोई मतलब नहीं।
आप किसी भी टीचर से पढ़िए, कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक। जो अच्छा पढ़ा रहा है, जिससे आपको समझ में आ रहा है उससे पढ़िए। तो किसके नोट से पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, देख के इससे नहीं मैटर ये करता है कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं। अगर आपको समझ में आ रही है तो वो कैसे भी पढ़ा रहे सब चलता है, ठीक। आपको समझ में, आपके दिमाग में चीजें घुसनी चाहिए कि वो कितने अच्छे से समझा रहा है, ठीक। तो आप ये मैटर मत करिए कि नोट से पढ़ा है किससे, इससे कोई मतलब नहीं। हम देख के पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, उससे कोई मतलब नहीं। हम आपको पढ़ा रहे वो चीजें समझ में आनी चाहिए बस, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं 8वें नियम के बारे में। 8वां नियम कौन सा? 8वें नियम को क्या बोलते हैं? स्त्री प्रत्यय। देख लीजिए, अब देखते हैं हम स्त्री प्रत्यय क्या होता है, ठीक। स्त्री प्रत्यय के बारे में बात करते हैं। अब देखिए इसमें क्या लिखा, जिन प्रत्ययों के प्रयोग से पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं उन्हें स्त्री प्रत्यय कहते हैं, ठीक। मतलब जिसके प्रयोग से, जैसे हमारा कोई पुल्लिंग शब्द घोड़ा है उसको घोड़ी बना दिया, ठीक। हाथा है वो क्या, हाथी है हथनी बना दिया, ठीक। तो मतलब जिसके प्रयोग से, जिन प्रत्ययों के प्रयोग से हम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बना दें उसको हम क्या बोलते हैं? स्त्री प्रत्यय बोलते हैं। अब इसमें कौन कौन से होते हैं आइए देख लेते हैं। जैसे आनी, ई, आ, इन, आइन, इका, वती, मती, या, नी, वी, ठीक दोस्त। इतने प्रत्यय कौन से प्रत्यय हैं? आनी, ई, आ, इन, आइन, इका, वती, मती, या, नी और वी। इन प्रत्ययों को लगाकर हम क्या पुल्लिंग को जो है स्त्रीलिंग में बदल दें, ठीक। क्या करते हैं हम कि पुल्लिंग जो है, और यहाँ पे देखिए सही शब्द पुल्लिंग होता है, पुल्लिंग नहीं होता, पुल्लिंग होता है। पुल्लिंग को हम जो है स्त्रीलिंग में बदल देते हैं। आप ऐसे लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे। पुल्लिंग प्लस ये वाला जो है प्रत्यय क्या बन गया? स्त्रीलिंग, ठीक। अब थोड़ा एग्जाम्पल की बात करते हैं। अब आनी का देख लीजिए, जैसे घर में बोलते हैं ना जेठ जी, जेठ में आनी लगा दिया, क्या हो गया? जेठ जी की बीवी बन गई, जेठानी हो गई, ठीक। जेठ में आने लगा दिया, ये तो पुल्लिंग था तो जेठानी स्त्रीलिंग बन गई, उनकी स्त्री बन गई, ठीक। अब हम बात करते हैं पुत्र है, ई प्रत्यय की बात करते हैं। पुत्र प्लस ई, ठीक। पुत्र प्लस ई, यहाँ पे पुत्र है, लड़का है, पुल्लिंग है। अब क्या बन गया? यहाँ पे पुत्री बन गया, तो हो गया ना स्त्रीलिंग। कितना आसान है देखिए। और यहाँ पे अब आइन का देख लेते हैं। ठाकुर साहब है, देखिए यहाँ पे ठाकुर साहब है ना, इनमें आइन लगा दीजिए। डाइन मत लगाइएगा, आइन लगाइएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो क्या हो गया? तो फिर आपका यहाँ हो गया ठाकुराइन। ठाकुर से ठकुराइन बन गई, हो गई ना स्त्रीलिंग। ठाकुर से बन गई ठकुराइन तो स्त्रीलिंग हो गई। और हम एक आध तो बात कर लेते हैं, जैसे बुद्धिमान का, बुद्धि में बुद्धिमान है, बुद्धिमान में फिर हटा के मति लगा दे, बुद्धिमती हो जाएगा। श्रीमान में मान हटा के श्रीमती हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही आपका नी प्रत्यय का देख लीजिए आप, मोर है प्लस नी कर दीजिए, उड़ने लगी मोरनी, बन गई स्त्रीलिंग, उड़ने लगी पापा की परी, ठीक। ऐसे वी प्रत्यय का है, साधु प्लस वी तो बराबर हो गया क्या? साध्वी हो गया, ठीक। तो आपका यहाँ पे देखिए
स्त्री प्रत्यय के बाद 8 की बात कर ली मैंने, ठीक, 8 की बात कर ली। अब यहाँ पे आपका जो है क्या बोलते हैं, प्रत्यय जो खत्म हुआ, ठीक। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कैसे इसके एग्जाम में सवाल आते हैं। जैसे उपसर्ग की बात कर लेते हैं हम, कैसे सवाल आते हैं आपको थोड़ा एक आध दो बता देते हैं। जैसे देखिए एग्जाम में क्या आया है कि अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है। अब अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा हो जाएगा, अनु प्लस वाद, अनु उपसर्ग होगा, ठीक। ये चल शब्द का विलोमार्थक बनाने के लिए, मतलब हमने बताया था विलोम पर्यायवाची और नए शब्द बनते हैं। तो चल का विलोम बनाने के लिए कौन सा हम बनाएंगे, कौन सा उसमें उपसर्ग लगाएंगे। अब देखिए चल का विलोम लगाने के हम क्या, एक बोलते हैं चल संपत्ति, अचल संपत्ति। मतलब चल संपत्ति मतलब जिसको लेके हम इधर उधर टहल सकते हैं, अचल मतलब जो स्थिर होता है। तो आ लगाया चल में ना, तभी तो अचल बना। तो वैसे ही आ उपसर्ग लगेगा, ठीक। ऐसे ही कुछ शब्द दिए रहेंगे जैसे प्रगतिवादी, उपभेद, बेशक, अवधि। इसमें पूरे किसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ तो आप वहां पे देख लेंगे, ठीक। प्रतिवादी, उपभेद, अवधि, अवधि में नहीं हुआ है, ठीक, क्योंकि अवधि एक सार्थक शब्द है, ठीक। और बेशक में बे लगा के शब्द बना दिया, बताया था ना वहां उर्दू उपसर्ग ये सब। तो इसी तरह ये है। और प्रत्यय की बात कर लेते हैं। प्रत्यय भी देखिए ऐसे ही कुछ आया हुआ है, बहुत बड़ी बात नहीं है। अब क्या बोला, जो शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं। अरे भैया प्रत्यय कहते हैं, हमने बताया ना, जो शब्द के अंत में जुड़ के उनमें परिवर्तन कर देते हैं, विकार उत्पन्न कर देते हैं, उन्हें ही प्रत्यय कहते हैं, ठीक। नायक शब्द का स्त्री बनाने के लिए, नायक का स्त्री बनाने के अभी बताया मैंने कौन सा, जो ई का जोड़ दीजिए तो नायिका हो गया, नायक से नायिका हो गया, ठीक। बहुत सिंपल सवाल आते हैं इन सबसे, बस आपको एक बार रिवीजन की जरूरत है। मैंने बोला कौन क्या पढ़ाता उससे नहीं, मतलब आपको समझ आता है नहीं उससे मतलब, ठीक। आप एक बार रिवीजन, इन उपसर्ग प्रत्यय का एक बार, और बाकी मैंने सबका 2-3 बार बोला, इसका एक बार रिवीजन आप कर लीजिए तो आपका क्लियर हो जाए। ऐसे ही आपके आते हैं, ठीक दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आपको पूरा उपसर्ग और प्रत्यय समझ में आ गया। अगर कुछ भी कंफ्यूजन है, कोई प्रश्न आपका फंस रहा है किसी एग्जाम में, तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं, वहाँ पे नंबर दिया हुआ है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं जो है आपको पसंद आएगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक दोस्तों। और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।